नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आपने आयोजित की है, नाम क्या है पहले बता दीजिए, अपने मुद्दे रख दीजिए। मेरा नाम अब्दुल रफीक है, सीनियर प्रिपरेटर। ये हम इसलिए रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टाइम क्योंकि हमने पहले भी की JP यादव के लिए, क्योंकि तब से उनको किसी ने ये हेड ऑफ कमेटी का ये बनाया है चेयरमैन, तो वो तब से गलत करते आ रहा है बच्चों के साथ। जो भी सिलेक्शन होते हैं भोपाल डिवीज़न के लिए कोई भी वर्ग के, तो उसमें वो अपनी मनमानी चलाते हैं। और जो बच्चे साल भर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जाना है रेगुलर, तब वो ट्रायल पे जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आ गए हैं और उनके पेरेंट्स भी हमसे आके शिकायत करते हैं कि साहब ये देखिए हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है। साल भर ग्राउंड जाता है वो, उसके साथ इतना भेदभाव कर रहा है कि सब सिलेक्शन तब होता है तो उसमें ट्रायल मैचेस कराते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर साल भर ग्राउंड पे जाते हैं और तब वो मैचेस होते हैं ट्रायल मैचेस, तो उसमें परफॉर्म भी करते हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। इतने बच्चे डिप्रेशन में आ गए, उनके पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कुछ नहीं कर ले, जिससे हमें हमेशा पछताना पड़े कि हमने अपने बच्चे को क्रिकेट में क्यों डाला। तो हम इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो। मैंने उसको फ़ोन भी लगाया JP को कि भाई तो बाबेहरी पे ट्रायल मैचेस चल रहे हैं। मैंने ग्राउंड पे बाबेहरी के ग्राउंड पे जाके मैंने फ़ोन लगाया उसको, तो उसने फ़ोन मेरा देख के और वापस रख दिया। जिसमें से मैंने उससे बोला कि भाई देखो फ़ोन रिसीव करने के पैसे नहीं लगते। तो मेरी उससे वहाँ पर बहस भी हुई और मैं उससे बोल के आया। मैं कम से कम 25 साल मैंने उसके साथ क्रिकेट खेली है, अंडर 16 से लेके सीनियर डिवीजन तक। वो तब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि बच्चों के साथ क्या क्या कर रहा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको हटाया जाए। 3 साल उन्होंने अपनी बहुत मर्जी कर ली। अब मैं नहीं चाहता, और भी जो मेरे साथ के क्रिकेटर हैं सीनियर क्रिकेटर वो भी नहीं चाहते। बहुत से बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद, मैं तो ये कहता हूँ शायद मेरे हिसाब से कि ऊपर वाले से दुआ करते होंगे कि ये किसी तरीके से JP यादव भोपाल के क्रिकेट से अलग हो जाए। क्या लगता है आपको JP यादव जो है पैसे लेके ही सपोर्ट करते हैं बच्चों को, या किसी रसूखदारों के दबाव में बन के भी? नहीं, कोई रसूखदार के दबाव में नहीं करते। उनका मैंने ये देखा है, इनके ऊपर पहले ये रेलवे के कोच और सेलेक्टर दोनों थे, तो इनके ऊपर वहाँ पे इंक्वायरी भी बैठी थी। उनका मैंने ये सुना था कि साहब ये वहाँ के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी जो हैं, उनसे इनका कुछ ऐसा हुआ था कि 50-50 पैसे थे कि साहब मैं आपका सिलेक्शन करता हूँ, आप आधे पैसे मुझे। आपका सीधा आरोप है कि JP यादव पैसे लेकर ऑब्लाइज करते हैं बच्चों को, और बहुत से बच्चे शिकायत भी कर रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चे सामने आए जिन्होंने ये शिकायत करी है? इसलिए मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे बच्चे जो है कि उन्हें आगे क्रिकेट खेलनी है, वो सामने आके नहीं बोल सकते। उनके सामने बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। वो देखिए मैं बता दूं आपको, बहुत से ऐसे सीनियर क्रिकेटर नहीं है जो नहीं बोले। मैं 25 साल से अंडर 16 से साथ खेलता हूँ, मेरा उनसे अलग वो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो गलत नहीं करें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी से इनकी शिकायत की? मैंने लास्ट टाइम भी मैंने PCA में इनका मेल किया था, इनकी शिकायत की थी, जिस वजह से थोड़ा सा कुछ वो कहा गया कि साहब ठीक है आप अब ऐसा ना हो। लेकिन उसके बाद फिर वही ये टीम बना के भेजते हैं, भोपाल डिवीज़न की कोचेस भेजते हैं, मैनेजर भेजते हैं बना के। तो जो शाम को टीम मीटिंग होती है तो उसमें प्लेइंग 11 ये पहले से ही यहाँ से डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको इस बंदे को खिलाना है और इसको नहीं खिलाना। क्या लगता है आपको, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही या हट नहीं पा रही? अब ये मैं आपसे क्या कहूँ, मैं MPCA में भी बोल चुका हूँ, मैं अभी फिर बोलूँगा और यहाँ से मेल करूँगा जो मेरा
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसकी फिर मैं उनको मेल करूँगा। हो सकता है उन लोगों को भी ऊपर वाला कुछ संतुष्टि दे दे, जिस वजह से हो सकता है उनके दिल और दिमाग में आ जाए तो उनको हटा दिया जाए। जैसे जो बच्चे खिलाड़ी हैं जिनके पेरेंट्स ने आपने बताया, एक तो पेरेंट्स के नाम बताइए आप। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं नाम बता के उन बच्चों का और भविष्य खराब नहीं करना चाहता। उनके साथ तो ऑलरेडी बुरा हो ही रहा है ना, मैं और नहीं चाहता कि मैं उनके नाम बोलूँ और उनके साथ और बुरा हो जाए। और एक लड़का तो ऐसा है जो सालों से सीनियर डिवीजन खेल रहा है, उसने ट्रायल मैच में 5-6 विकेट लिए लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका ये एक्सक्यूज दे दिया कि साहब टेनिस बॉल आजकल क्या है, टेनिस बॉल खेल रहा है इसलिए उसको नहीं लिया। जेपी यादव की जगह आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए भोपाल में बहुत से ऐसे रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। आप खुद को देखते हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुद बनूं। हाँ, मैं क्रिकेट के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे वजह से अगर क्रिकेट का भला हो रहा है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं किसी उसमें नहीं हूँ कि साहब मुझे कोई पद चाहिए। मैं सीनियर डिवीजन का कप्तान भी था, मेरी कप्तानी में फाइनल खेली थी। उसके बाद मैं सिलेक्टर बना, उसके बाद मैं कोच बना सीनियर डिवीजन का। तो एक साल मैंने फाइनल खिलाई और एक साल फाइनल हारी हुई, तब मैं कोच था। अब तो भोपाल डिवीजन के सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले हो गए। विदिशा जैसी टीम हरा देती है भोपाल डिवीजन की। अतुल भाई ये कुछ बता दें, जेपी यादव टूर्नामेंट समिति के चेयरमैन तो कोई आरोप नहीं है। यदि आप देखिए जैसा वो कहेंगे वैसा वो लोग करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ यस मैन वाली उन्होंने कमेटी बनाई है, लिया गया है जो यस मैन वाली कमेटी बनाई है। जेपी यादव को इस पद पे काबिल नहीं कहता। ये जो आप मुहिम देख रहे हैं पीछे, इसी मुहिम ने जेपी यादव जी को इस पद पे काबिज करवाया था। आपको पूरा प्रकरण मालूम है, विवाद था 2 गुटों में। तो एक सीनियर क्रिकेटर जो हम लोग बैठे हैं, करीब 150 सीनियर क्रिकेटर्स ने मुहिम चलाई थी और उस मुहिम में एमपी से डिमांड कर दी भोपाल क्रिकेटर्स को क्रिकेट दिया जाए। जेपी यादव जी का नाम हम ही लोगों ने सुझाया गया था, लेकिन जब उनको वो पद दिया गया, हम मतलब भोपाल के सारे क्रिकेटर्स 150 क्रिकेटर्स ने मुहिम चलाई थी, एकदम उन्होंने रूप बदल दिया। सबके साथ जो संवाद था, बेहतर क्रिकेट चलाने की संवाद चाहिए, संवाद हीनता शून्य संवाद करते होंगे। कोई भी सीनियर क्रिकेटर फोन लगाए, नहीं तो क्रिकेटर पेरेंट्स की क्या बसात और क्लब वाले जो अच्छे बच्चे भेजते हैं उनकी क्या बसात के उनसे बात करते हैं। अहंकार जो क्रिकेटर है वो कभी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर सामने नहीं आना चाहिए। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हो, पब्लिक सर्विस में रहते हो, तो आपका संवाद बहुत खुला होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और चयन का पैमाना एक होना चाहिए। आपने मैच भी करवाए हैं, अच्छे सिलेक्शन की। अब जो खिलाड़ी मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा है, पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल उसको टीम में नहीं लिया जाता, तो आप बताइए उस खिलाड़ी की क्या मीटिंग है जो अपनी पढ़ाई छोड़कर पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर क्रिकेट खेलता है, दिन रात पसीना बहाता है, मैच में परफॉर्म भी करता है, बिल्कुल उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? उसकी शक्ल पसंद नहीं है या उसका वो टेनिस बॉल से खेलता है, तो ये तो एक्सक्यूज नहीं। धोनी भी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप अभी 4 महीने से 5 महीने से कोई क्रिकेट गतिविधियाँ नहीं है, फिर अचानक ऐसा क्यों आप सामने आ गए? देखिए सीजन नया सस्ते है, 2 साल से जो चल रही है अनियमितता वो इस साल भी कंटिन्यू ना हो जाए, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो ये सीजन शुरू करने का टाइम है। जावेद अंसारी जो एफडीसीए के लाइफ टाइम मेंबर हैं, वो भी आने वाले थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है, तो उनका फ़ोन आया था कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो अपनी वो करके बना के और आपको सेंड करूँगा, तो ये आप प्रेस वालों को दे दीजिएगा मेरी तरफ से। समिति में कितने लोग हैं टोटल? सब बंद करवा दें, किसी को अभी आपकी जो जो समिति है उसमें कितने लोग? 140 लोगों में कितने लोग जेपी यादव के खिलाफ है और कितने लोग फेवर? कोई खिलाफ नहीं है, सही चीजें हों उसके सब फेवर में है। ये चीजें सही नहीं हो पा रही ना, चीजें जो तरीका है तरीके के खिलाफ उनके खिलाफ है। जब ये एडॉक कमेटी बनी, क्योंकि वो बच्चों के साथ हमको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ गलत कर रहा है, तो हम लोगों का ये मानना था कि भोपाल के लोग रहेंगे तो भोपाल के बच्चों को जानते हैं और वो बहुत अच्छे से उनको संभाल पाएंगे। लेकिन जब ये चीज़ होती है तो जब हम देखते हैं तो उससे भी बुरा हो रहा है।
जिनको परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे हैं जो साल भर लगे हुए हैं, तो आप क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आप इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनके बनने के बाद क्या होता है वो सबके सामने। सब कठपुतली हैं, उनके सामने कोई किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। ठीक है। सम्मान से सिर्फ खाया आज के लोग कंट्रोल मांगी उम्र ही नहीं लिखे आपने, उम्र ही नहीं लिखे 48 फोटो भिजवा लें यार भाई। मुंह मत कराना बर्बाद, मुंह मत कराना। भैया फोटो खींचना भैया। तो यार वो तो गाने तो कर भाई, रुक जा यार। अरे नया टी-शर्ट मत कराना। भैया ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इनके जन्मदिन के अवसर पर? इनके जन्मदिन पे ललित भाई को बहुत बहुत बधाई। ललित भाई ऐसे स्वस्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें और खूब तरक्की करें। ईश्वर इनको हमेशा बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं ललित भाई। आपने जो करना ठीक करो आप। यदि आप S24 की कवरेज देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे यार, नमस्कार।